प्यारे बच्चों, आज हम लोग पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक, जिसमें सवाल में हमारा दिया है यल पैरेलल है यम के। यल ये लाइन ठीक पैरेलल है यम के। ठीक, और एंगल 2 बराबर दिया है, बीच में एक रेखा ने काटा है। ठीक, और एंगल 2 बराबर दिया है हमारा 120 डिग्री। ठीक, एंगल 1 बताओ, एंगल 3 बताओ, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक, तो हम लोगों को कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो भैया ध्यान दो कि एक लाइन पे कुल मिला के 180 डिग्री बनता है। ठीक, एक लाइन पे कुल मिला के 180 डिग्री बनता है। ठीक, हम चाहें तो इसी फंडे से पूरा एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एक चीज और भी पता है। संगत कोण। हम लोगों को तीन चीजें पता है। ठीक है, पैरेलल लाइन के बारे में अगर हम तीन चीजें जानते हैं तो हमारे सवाल लग जाएगा बड़े आराम से। हम चाहे तो खाली इसी पर लगा सकते हैं, लेकिन हम दो चीज और तीसरा चीज आज तीनों आपको मिला के बता रहे हैं कि आप कोई भी अगर इसमें से भूल भी जाओ तो किसी एक पर आप पूरा सवाल लगा दो। ठीक, संगत कोण और एकांतर कोण, इन्हीं तीन चीजों के दम से हम ये पूरा सवाल लगा देंगे। ठीक है, आप चाहो तो खाली इसी का सहारा लेकर पूरा सवाल लगा दो, आप चाहो तो खाली इसका, आप चाहो तो खाली इसका। ठीक, तीनों में से किसी एक पर सवाल पूरा लग जाएगा। ठीक है, मैं डाल रहे हैं, इसे आप नोट कर लो। सबसे पहले तो भैया देखो दिया है हमारा गिवन यल पैरेलल है एम के। ठीक, और दूसरे नंबर पे दिया है हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक, सबसे पहले देखो ये एक रेखा है, ये 120 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो एक रेखा पर कुल मिलाकर टोटल कोण बनता है हमारा 180 डिग्री, और ये हमें नहीं पता है। तो पहले तो भैया इन दोनों लोगों को आपस में जोड़कर बराबर लिख देंगे 180 डिग्री। लिखने का तरीका जानो, 180 तो सभी जानते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल 1 हमारा नहीं पता है, एंगल 2 हमें पता है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 बराबर होगा 180 में 120 घटा दें तो हमारा 60 डिग्री होगा। ठीक, ये हमारा 60 डिग्री आया एंगल 1। ठीक, एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। फिर देखो एंगल 1 बराबर हमारा एंगल 3। ठीक, और एंगल 2 बराबर हमारा एंगल 4 बराबर 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। ठीक, इसका रीजन क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण। ठीक, इसका रीजन हमारा क्या है? एकांतर कोण। ठीक, अब देखो भैया चित्र में एंगल 1 एंगल 5 के भी बराबर होगा। क्यों? एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के भी। क्यों? क्योंकि हमारा सम्मुख कोण है। ठीक, एंगल 2 हमारा बराबर होगा एंगल 6 के भी। ठीक, सम्मुख कोण। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। क्यों? सम्मुख कोण। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। क्यों? सम्मुख कोण। पता होगा इसका, लिख दो रीजन, सम्मुख कोण। ये आंसर हो गया। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आया हो तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम अधिक से अधिक इसके बारे में आपको आसानी से बताने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में दिया है कि यल पैरेलल आर। ठीक, जहां एंगल आर
क्यू पी एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, एंगल एल पी आर इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक, हमें निकालना है एंगल एल पी एस और एंगल आर पी क्यू और तीसरा हमें निकालना है एंगल पी आर क्यू। ठीक, ये तीनों एंगल हमें निकालना है। सबसे पहले तो भैया ध्यान दो कि एक लाइन पे 180 डिग्री, ठीक, और एक लाइन पे 180 डिग्री और सम्मुख कोण और एकांतर कोण। ठीक, इन्हीं तीन चीजों का हम प्रयोग करके पूरा सवाल लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो भैया आर क्यू पी जो हमारा है 30 डिग्री। ठीक, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होने के नाते ये हमारा सम्मुख कोण बन जाएगा। ये भी हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक, इसे चाहो तो इसे आगे बढ़ा दो, देखो ये दोनों समांतर हैं तो ये 30 डिग्री अगर ये है तो 30 डिग्री हमारा ये भी होगा। तो राइट एंगल एल पी एस इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 30 डिग्री रीजन सम्मुख कोण। ठीक, तो ये हमारा निकल के आया 30 डिग्री। ठीक, अब टोटल भैया एक लाइन पे जो होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, बीच में ये 30 डिग्री दे दिया है और एक दे दिया है हमारा 20 डिग्री। ठीक, तो ये कितना होगा ये निकालने के लिए हम तीनों एंगल को जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका देखो, इसे लिखते कैसे हैं, लिखो एंगल एल पी एस प्लस एंगल आर पी एल। ठीक, फिर लिखो एंगल आर पी क्यू, टोटल 180 डिग्री। ठीक, एल पी एस का मान देखो हमारा कितना है 30 डिग्री, ये हमारा दिया है प्लस 20 डिग्री। ठीक, ये हमें नहीं पता है। आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, 30 20 50 एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर पी क्यू भैया इधर लिखे रहने दो और 50 को उधर ले जाओ, 180 में से घट जाएगा 50। ठीक, तो बचेगा हमारा 130 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा निकल कर आया 130 डिग्री। ठीक, तो 130 डिग्री ये हमारा निकल कर आया, 30 डिग्री ये हमारा निकल कर आया। अब यह त्रिभुज में टोटल ये देखो त्रिभुज जो बना है, त्रिभुज में टोटल कितने एंगल होते हैं, कितना है एंगल का मान कितना होता है तीनों एंगल का 180 डिग्री। ठीक, तो वही नियम हम लोग लगाएंगे। देखो भैया लिखने का तरीका देखो, एंगल पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू हमें नहीं पता है, पी आर क्यू ऐसे लिखा रहने दो। फिर देखो एंगल आर पी क्यू ये हमारा 130 डिग्री है। ठीक, फिर देखो एंगल आर क्यू पी ये हमारा 30 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। ठीक, 130 और 30 कितना होगा 160 डिग्री ये। ठीक, और ये का आंसर हमारा यहाँ। ठीक, तो हमारा सवाल भैया ऐसे लगेगा। आशा करते हैं कि आप लोग सवाल लगा लेंगे। अगर न लगा पाए तो कमेंट कीजिएगा, हम आगे समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।